भारत जैसे कृषि प्रधान देश में खेती से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान ही प्रगति की ओर बढ़ते कदमों को क्रियाशील बनाए रखने में मददगार साबित होते हैं। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ने गैर कीटनाशक प्रबंधन यानी नॉन पेस्टिसाइडल मैनेजमेंट परियोजना की ओर रुख किया। इसके प्राथमिक लक्ष्यों की सूची में कई महत्वपूर्ण चीजें आती हैं, जैसे कि खेती की लागत को कम करना, फसल नष्ट होने के जोखिम को कम करना, खेत मशीनीकरण के माध्यम से किसानों और कृषि श्रमिकों की कार्य कुशलता में सुधार, 5000 से ज्यादा परिवारों को लाभान्वित किए सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर द्वारा चलाए गए इस परियोजना का प्रभाव कई तरह से सामने आया। केक फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने पोल्ट्री उत्पादन और पशुधन को विकसित करने के कुछ नए और अनोखे पहलुओं से ग्रामीण क्षेत्रों में खास पहचान बनाई है। एक सही तकनीक से उत्पादों का निर्माण करना, सशक्त डिलीवरी चेन के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और संपोषणीय विकास करना, ये सभी पोल्ट्री उत्पादन के अनूठे पहलू हैं। क्रॉयलर का मॉडल ऐसे उपायों को ढूंढता है जो निवेश के आसान तरीकों को ढूंढकर सार्थक प्रयासों से ऐसे साधनों को अच्छा बनाता है जो ग्रामीण दायरों में समाहित हो सके। महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक हैसियत बढ़ाने के उद्देश्य से आईटीसी लिमिटेड ने गैर कृषि कार्यों के सहारे महिलाओं की आजीविका के नए रास्तों की तलाश की है। उद्देश्य है अगरबत्ती निर्माण के लघु उद्योग में शामिल होकर महिलाओं की नियमित और बेहतर आय के स्रोत विकसित करना। आईटीसी अपने नवाचारी प्रयोग के माध्यम से महिलाओं को अगरबत्ती निर्माण की बेहतर प्रौद्योगिकी से प्रशिक्षित कर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। पीपल ट्री वेंचर्स युवाओं को प्रशिक्षित कर इनमें उद्यमिता का विकास करते हुए इन्हें रोजगार उपलब्ध करा रही है। संस्था गांव में पढ़ाई छोड़ देने वाले युवाओं को निर्माण उद्योग में काम करने के लिए 1 सप्ताह का सघन कौशल विकास प्रशिक्षण देती है। युवा किसी भी राष्ट्र के आकर्षक मानव संसाधन होते हैं। ऐसे में इन ग्रामीण युवाओं को उनकी क्षमताओं के अनुरूप प्रशिक्षित किया जाए तो न केवल ये समृद्ध होंगे बल्कि राष्ट्र को इनकी उत्पादकता का लाभ मिलेगा। वित्तीय समावेशन के तहत सेव बैंकों की पहुंच से दूर लोगों को बैंक कारोबार के लिए एक पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रहा है। संस्था ने अपने अभिनव दृष्टिकोण से गांव में ग्राहक सेवा केंद्र यानी सीएसपी को एक बैंक की शक्ल देकर लोगों को बैंक संपर्क के द्वारा उनके पैसे की बचत के लिए प्रेरित कर रहा है। सेव का लक्ष्य बैंकिंग सेवाओं को जन जन तक पहुंचाना है। ग्राम विकास ने प्रोजेक्ट मूवमेंट एंड एक्शन नेटवर्क फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज मंत्रा के जरिए घरों में शौचालय और पानी के नलों की समुचित व्यवस्था कर बीमारियों पर होने वाले खर्च में कमी लाते हुए उत्पादकता को बढ़ाने की पहल की। संस्था ने गरीबों को सरकारी राहत कार्यक्रमों, योजनाओं का लाभ उठाने और सूचना के अधिकार जैसे सशक्त औजार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया है। बेरोजगारी। इस समस्या से जूझने हेतु ग्रीन लीफ एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत संकलित कृषि विकास के लिए मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी की सुविधा नामक परियोजना की शुरुआत की। गरीबी रेखा के नीचे ग्रामीण आबादी, भूमिहीन मजदूर और छोटे किसान इस परियोजना के मुख्य लाभार्थी हैं। इस मॉडल के अंतर्गत 200 पौधे पूरे 5 वर्षों के लिए 4 ग्रामीण घरों को प्रदान किए जाते हैं। ये उन्हें लगातार रोजगार प्रदान करता है। ग्रामीण भारत के कुछ हिस्सों में खाना पकाने, हीटर, रोशनी, कृषि कार्य और उद्यम आदि के लिए ऊर्जा के विश्वसनीय समाधान स्थापित नहीं हो पाए हैं। संस्था स्वयं शिक्षण प्रयोग
एसएसपी अपने विपणन साझीदार कंपनी श्योर के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में से कुछ महिलाओं को सखी के रूप में चयनित कर ग्रामीण स्तर पर उद्यमियों का नेटवर्क तैयार करती हैं। प्रशिक्षित महिलाएं गांव से साप्ताहिक बाजारों में इन उत्पादों का प्रदर्शन करती हैं। संस्था अपने नवाचार को बिहार के लिए भी काफी उपयोगी मानती है। IPNI ने मक्का उत्पादन करने वाले किसानों की बुनियादी समस्या को सुलझाने के लिए एक नई तकनीक विकसित की है। इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट टूल नामक ये तकनीक मक्के की खेती के लिए न्यूट्रिएंट एक्सपर्ट की तरह काम करता है। ये टूल खेतों में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्वों का आकलन करता है, साथ ही उत्पादन लक्ष्य के हिसाब से खेतों में खाद की आवश्यक मात्रा को निर्धारित करता है। बिहार के अनेक क्षेत्रों में इस टूल के प्रयोग से मक्के के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। बगल में एक लकड़ी चिरने वाली मशीन चलती है, उसी मिल पे जो है सो एक स्टाफ काम करते हैं जो काफ़ी कम सुनते हैं। वो बोलते थे कुछ करने के लिए कर देते, कुछ लकड़ी को टेढ़ा मेढ़ा काट देते थे। तो मैंने सोचा, बहुत सोचा, और कुछ दिनों के बाद हमने ये मशीन को बनाई। मैंने एक लॉ कोस्ट हेडिंग एड बनाया जो बेकार के पदार्थों से निर्मित है, मात्र 75 रुपये में। और उस हेडिंग एड का उपयोग जो गरीब लोग हैं और वो कम सुनते हैं वो भी आसानी से उपयोग कर सकते हैं। मैं राजीव नंदन, ग्राम सकरैचा, ब्लॉक फुलवारी शरीफ, जिला पटना का किसान हूँ। यूँ तो फसल के लिए पानी की अत्यधिक जरूरत होती है, लेकिन कुछ फसल वैसे भी हैं जिसमें पानी की आवश्यकता नाम मात्र की होती है। अगर वैसे फसल में वर्षा या बाढ़ का पानी आ जाए तो उसे कैसे निकाला जाए, इसको सोचते हुए इस विधि का प्रयोग किया। हमने यह सोचा कि अगर ज़मीन से पानी निकाल सकते हैं वैसे इसे ज़मीन में डाल भी सकते हैं। तो हमने ज़मीन में वैसे ही बोर किया और पानी को पाइपों के द्वारा वापस ज़मीन में डाल दिया। पानी निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन डालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इस पद्धति को हमने अपनाकर और हमने भरपूर अपनी केला का फसल का उत्पादन लिया। मैं 2009 में एक्सीडेंट कर गया, मेरा पाँव डैमेज कर गया, मेरे पास रोजगार का साधन समाप्त हो गया। फिर मैं संजय सिंह से मिला और मशरूम की खेती उन्हीं के निर्देशन में मैं प्रारंभ किया। मशरूम 2 दिन में खराब हो जाता है और इसका बाजार भी मुझे नहीं मिला, और मैंने मशरूम का बाय प्रोडक्ट अपने स्तर से तैयार किया। इससे हमारी आर्थिक स्थिति या हमारे समूह के जो भी महिलाएं हैं उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। मशरूम का हर चीज़ बना लेते हैं, पाउडर भी बनाकर बेच देते हैं। और ये हमारे लिए पैर टूटने के बाद हमारा आधार बना हुआ है, हमारा जीवन साथी बना हुआ है मशरूम। पुराना साइकिल था हमारे पास, जिस साइकिल को हम बेचना चाहे, कम पैसा लगाया 100 रुपया, तो हम बोले कि काहे के लिए देंगे उसको, देखते हैं कोई दिमाग लगा के तरकीब अगर बन जाए तो अच्छी की बात है। लेकिन लगाते लगाते दिमाग में इसमें लगाए तो हल्का सिस्टम हमारा बन गया हाफ साइकिल में। फिर इसको जो है लेके गए लोहार के पास, जैसे जैसे बताते गए वैसे वैसे वो बेचारा बनाते गया। बनाते बनाते जो है बना के पूरा ठीक किया। रुपया 700 रुपया मांगा हमसे, 700 रुपया हम उनको दे दिए बेचारा। तो इससे जो है हमारा बाड़ी जो है गोभी का खेती थोड़ा बहुत कर लेते हैं, साग का खेती कर लेते हैं। उसके बाद जो मकई का खेती है, वो जो जहाँ की 6-7 आदमी 8 आदमी लगते हैं, वहाँ जो है हम लोग 2-3 आदमी काम कर लेते हैं। इससे हमारा गेहूँ श्री विधि का यहाँ जो है बहुत शानदार अच्छा बिजाई इससे हो रहा है। जमुना पारी से देसी बकरी का प्रयोग निश्चित रूप से बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। अब जहां हमारा 15 से 20 किलो का वजन होता था, अब वही हम 40 से 50 किलो का वजन कर लेते हैं। और जहां बड़ी बकरी में 1 बच्चा होता था, वहां देसी और जमुना पारी के क्रॉस से 4 बच्चे आते हैं, यानी 4 गुना का मिनिमम लाभ होता है।
इससे शोषित पीड़ित दलितों का उत्थान होगा, जिसको हाईटेक एंड कमर्शियल गॉड फार्मिंग क्याल ने करके दिखाया है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, आज हिमालय से फिर गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में आग, लेकिन कहीं आग जलनी चाहिए।